गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज के क्लास में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और WS सेंटेंस की चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा कि सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज, सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज किए, उसके बाद अदर वर्ड था, फिर सिंस फॉर, और उसके बाद POT का यूज करना सिखाए थे कल के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो हैज हैव जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले हम हैव या हैज का प्रयोग कर लेंगे, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसा हो उसके अनुसार हम हैव या हैज का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट डालने के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो। सेंटेंस अगर नेगेटिव नहीं है तो उसमें हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद जो वर्ड है एक्स्ट्रा वर्ड, वो बीन का प्रयोग करेंगे इसमें, बीन। उसके बाद वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करते हुए अदर वर्ड लगाएंगे। फिर इसमें सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस फॉर के लिए हम लोग बृहद चर्चा कर चुके हैं पिछले क्लास में कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उसके पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है तो उसके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो POT का मतलब यही होता है, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है, सही मीनिंग नहीं दे पाता है। ठीक है, तो आ जाइए अब इसके एग्जाम्पल को देख लें। एग्जाम्पल्स: क्या आप सुबह से दौड़ते रहे हैं? दौड़ते रहे हैं। क्या आप सुबह से दौड़ते रहे हैं? तो यहाँ सबसे पहले हमको यूज करना है हैव या हैज। तो सब्जेक्ट इसका क्या है? आप है, और आपके अनुसार जैसा जानते हैं सेकेंड पर्सन में है, इसलिए हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? हम हैव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर डालेंगे हैव। हैव, उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आप है, तो क्या हो जाएगा? हैव यू। यू के बाद इसमें सेंटेंस नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे? बीन का प्रयोग कर लेंगे। हैव यू बीन। उसके बाद वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करना है। वर्ब क्या है इसमें? दौड़ना। दौड़ना का क्या होता है? रन। और इसका बिफोर क्या होता है? रनिंग होता है। रनिंग का स्पेलिंग क्या लिखना है हमको? RUNNING। ये डबल एन क्यों होता है? हमने तो अभी तक सीखा कि जैसे रीड है READ, तो इसमें ING सिंपली जोड़ देना है। फिर इसमें डबल की बात कहाँ से आ गई? तो डबल की बात होती है, इसको दिमाग में रखना है, कि अगर कोई भी वर्ब कंसोनेंट से खत्म हो, यानी उसके अंत में कोई कंसोनेंट हो और उससे ठीक पहले कोई वॉवेल हो, कोई भी कंसोनेंट हो लास्ट में और उससे पहले कोई भी वॉवेल हो, तो क्या करना है हमें? कंसोनेंट को डबल करके तब हम ING लगाएंगे। या इसका कोई भी चीज जोड़ना, जैसे रनर ही बनाना है तो डबल एन करके तब हम ER जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जैसे कट, CUT कट, ये कट अंत में क्या है? कंसोनेंट है, T है, और उससे पहले क्या है? U है, जो कि वॉवेल है। तो ING जोड़ने से पहले क्या करेंगे? हम T को डबल कर देंगे। T को डबल करेंगे, फिर हम ING करेंगे। ठीक है, कटिंग हो गया। इसी तरह से पुट को अगर ले लें PUT, तो सेम है, PUTTING करेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी रनिंग के साथ ऐसा ही कुछ हुआ है। तो यहां पर क्या हो रहा है? हैव यू बीन रनिंग, हम लोग यहां तक आ गए। उसके बाद अदर वर्ड इसमें कुछ नहीं है। फिर हम डालते हैं यहां पर सिंस या फॉर। तो देखेंगे कि समय जो दिया गया है यह समय पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो हम लोग एपिसोड 37 में इसकी चर्चा कर चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं 37। उसमें हमने बताया है कि कहां पर सिंस का प्रयोग करना और कहां पर फॉर का प्रयोग करना। तो यहां पर सुबह से, जो कि पॉइंट ऑफ टाइम में आता है, तो इसके पहले हम सिंस का प्रयोग कर लेंगे। रनिंग सिंस, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। और अंत में हमको क्या डालना है? क्वेश्चन मार्क डालना। तो क्या होगा? हैव यू बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग? क्या आप सुबह से दौड़ते रहे हैं? क्या वे लोग 2 वर्षों से यहां नहीं रहते रहे हैं? क्या होगा इसमें? तो सब्जेक्ट इसका सबसे पहले खोजेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है इसमें?
क्या वे लोग 2 वर्षों से यहाँ नहीं रहते रहे? तो कौन नहीं रहते रहे हैं? यानी वे लोग। तो सब्जेक्ट इसका दे हो गया, और दे के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम हैव लिखेंगे, हैव, सब्जेक्ट डाल देंगे दे, हैव दे। उसके बाद नॉट, अगर सेंटेंस निगेटिव है, ऑलरेडी यहाँ पर नॉट का प्रयोग हुआ है तो हम यहाँ नॉट लगाएंगे, हैव दे नॉट। उसके बाद क्या लगाना है? बीन लगाना है, हैव दे नॉट बीन। बीन के बाद क्या लगाना है? अदर वर्ड, ठीक है, हैव दे नॉट बीन। उसके बाद सॉरी बीन के बाद हमको वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करना है। तो वर्ब क्या है यहाँ पर? रहना। रहना का क्या होता है? लीव होता है, LIVING। लीव का चौथा फॉर्म जो होगा वह क्या होगा? लिविंग हो जाएगा। हैव दे नॉट बीन लिविंग, कहाँ रहते रहे? यहाँ, हैव दे नॉट बीन लिविंग हेयर। अब यहाँ बात आती है सिंस या फॉर की, तो हम समय देखेंगे 2 वर्षों से। तो 2 वर्षों से यहाँ पर क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए इसके पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 years। हैव दे नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years, कोई दिक्कत नहीं है। एक दो और एग्जाम्पल देख लें। क्या वह 10 बजे से नहीं पढ़ता रहा है? क्या हो जाएगा इसका? क्या वह 10 बजे से नहीं पढ़ता रहा? तो हमें सबसे पहले यूज करना है हैव या हैज का। तो इसमें वह सब्जेक्ट होने के कारण हम किसका प्रयोग कर लेंगे? यहाँ पर हैज का प्रयोग कर लेंगे, हैज ही, सब्जेक्ट डाल दिए, फिर नॉट, हैज ही नॉट। उसके बाद क्या करना है? बीन का प्रयोग करना है, हैज ही नॉट बीन। उसके बाद क्या करना है हमको? वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करना है। वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ना का क्या होता है? रीड, और रीड का चौथा फॉर्म क्या होगा? रीडिंग। तो हैज ही नॉट बीन रीडिंग। फिर यहाँ सिंस या फॉर का यूज करना है। तो यहाँ पर समय, पॉइंट ऑफ टाइम होने के कारण हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 10 o'clock। अंत में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद बारी आती है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो आइए हम WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा कर लें। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस की चर्चा हम लोग पिछले 3 टेंस से करते आ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में किए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किए, प्रेजेंट परफेक्ट में किए, और आज हम फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो ये WH होता क्या है? WH के बारे में हम लोग इससे पहले भी ट्रांसलेशन क्लास में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ कर चुके हैं कि WH जो होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन और दूसरा WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन क्या होता है? द क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड आइदर इन यस और इन नो, दे आर नोन एज यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर या तो यस में या नो में दिया जा सके, उसको हम बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। लेकिन वैसे प्रश्न जिसका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सके, उसका आंसर देने के लिए दूसरे शब्दों का प्रयोग करना पड़े, तब हम उसको बोलते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो एग्जाम्पल अगर देख लें कि वह क्या खाता है, वह क्या खाता है, और उससे पहले अगर देख लें क्या वह खाता है, क्या वह खाता है, तो ये 2 सेंटेंस, ये 2 सेंटेंस में क्या वह खाता है, पहले सेंटेंस का जो आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? या तो यस आएगा या नो आएगा, या तो यस या नो आएगा। क्या वह खाता है, खा रहा होगा तो बोला जाएगा यस, नहीं खा रहा होगा तो बोला जाएगा नो। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन को अगर देख लें, वह क्या खाता है, तो इसका आंसर यस हो सकता है क्या? कभी नहीं। वह क्या खाता है, इसका आंसर नो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका आंसर देने के लिए हमें दूसरे शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, जो चीज खा रहा होगा वह उसका आंसर होगा। तो इसीलिए इसको WH के कैटेगरी में रखा गया, ठीक है, WH क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। तो यस नो क्वेश्चन का ट्रांसलेशन करने के लिए कोई ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं या जो एनोमलस वर्ब के रूप में आते हैं, उसको सब्जेक्ट से पहले डाल देते हैं और वो इंट्रोगेटिव बन जाता है यस नो क्वेश्चन। लेकिन WH क्वेश्चन का जो ट्रांसलेट होता है वो WH से ही शुरू होता है। WH क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं सेंटेंस में, उससे हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखें WH वर्ड के बारे में। ये WH वर्ड्स कौन कौन है? तो WH वर्ड्स हैं व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर। ये व्हाई मीन्स क्यों, क्यों लगा करके प्रश्न पूछा जाता है। व्हेन कब लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, क्या लगाकर प्रश्न पूछा जाता है, कहाँ लगाकर प्रश्न पूछा जाता है,
और एक क्वेश्चन आता है हाउ, मीन्स कैसे। ये HOW से शुरू हो रहा है, एक्सेप्शन में है ये, लेकिन फिर भी ये WH वर्ड है। तो अगर सेंटेंस में क्यों, कब, क्या, कहां, कैसे अगर शब्द आए हैं तो सबसे पहले इसका प्रयोग कर लें। इसके प्रयोग के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें प्रयोग करना पड़ता है हैव या हैज का, हैव या हैज का। उसके बाद हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद हम बीन का प्रयोग कर लेंगे। बीन के बाद वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करेंगे। चौथे फॉर्म के बाद अदर वर्ड डालते हुए उसमें हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, जिसकी चर्चा हम लोग पहले ही कर चुके हैं। उसके बाद POT यानी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम जो भी है वो डालेंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, और पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके पहले हम फॉर का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, यही स्ट्रक्चर हो गया आपका। तो इस स्ट्रक्चर पर आप जब बैठाएंगे तो आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आइए देख लें इसको, इसके एग्जाम्पल को देख लें। वह 3 वर्षों से कहाँ रहता रहा। अगर इसके आइडेंटिटी को ध्यान में रखें तो आइडेंटिटी में हमने देखा था कि सेंटेंस के अंत में ता रहा है ती रही, यानी हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा है ती रही है ते रहे लगाओ, तो जो इसको फॉलो कर रहा है ता रहा है इसमें लगा हुआ है। उसके बाद इसमें समय सूचक शब्द लगे हुए हैं 3 वर्षों से, तो ये कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। तो अब क्या करेंगे इसमें हम, सबसे पहले आप ये WH वर्ड का यूज करेंगे। WH वर्ड यहाँ पर क्या है, कहाँ है, तो कहाँ का क्या होता है, कहाँ का वेयर, तो सबसे पहले हम वेयर का यूज कर लेंगे। वेयर हो गया, WHERE वेयर डाल दिए। उसके बाद हैव या हैज का यूज करना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, सब्जेक्ट वह है, और वह के साथ हमें किसका प्रयोग करना होता है, हैव या हैज का, किसका, तो हैज का प्रयोग करना पड़ता है। तो वेयर हैज डाल दिए। उसके बाद सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह मीन्स यहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर में है तो ही हो जाएगा, वेयर हैज ही। उसके बाद सेंटेंस निगेटिव है क्या, ये सेंटेंस निगेटिव नहीं है तो नॉट डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे, वेयर हैज ही बीन। उसके बाद क्या डालेंगे, वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब क्या है, रहना, और रहना का क्या होता है, लीव होता है, और इसका चौथा फॉर्म क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। तो वेयर हैज ही बीन लिविंग, अदर वर्ड इसमें कुछ भी नहीं है, नहीं डालेंगे। उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करना है। तो हम देखेंगे इसमें जो टाइम पीरियड दिया हुआ है क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है 3 वर्षों से। तो इसके पहले हम पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम फॉर का प्रयोग कर लेते हैं। फॉर वेयर हैज ही बीन लिविंग फॉर 3 years, 3 years। तो हमें नहीं लगता कि कोई परेशानी हो रही होगी समझने में, और अगर समझने में परेशानी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, आप वहां से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए। वे लोग सुबह से क्यों खेलते रहे हैं। वे लोग सुबह से क्यों खेलते रहे हैं, तो क्या हो जाए इसका, क्यों का सबसे पहले क्या डालना है हमको, वाई डाल देना, डाल दिए क्यों। उसके बाद सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट क्या है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर वे लोग सब्जेक्ट है, इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग कर लेते हैं। तो वाई हैव हो गया। उसके बाद क्या डालते हैं हम, सब्जेक्ट डालते हैं दे, वाई हैव दे। उसके बाद क्या डालते हैं, नॉट, इसमें नॉट नहीं है, नहीं डालेंगे, वाई हैव दे। उसके बाद बीन का प्रयोग कर लेंगे, वाई हैव दे बीन। उसके बाद वर्ब के चौथे फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब क्या है इसमें, प्ले है, और प्ले का चौथा फॉर्म क्या होगा, प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, सिंस या फॉर का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर सुबह से जो कि पॉइंट ऑफ टाइम है, जिसके पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का। तो व्हाई हैव दे बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग।